जय हिंद। तो पिछले क्लास में मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बाद भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे। ठीक है, मौर्योत्तर काल के बाद भारत में विदेशी आक्रमण हुए तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल के बाद भारत में विदेशी आक्रमण कितने बार हुए? ठीक है, विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल के बाद भारत में चार बार विदेशी आक्रमण हुए। मौर्योत्तर काल के बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। मौर्योत्तर काल के बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। ठीक है, काल के बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले इंडो ग्रीक आया। इंडो ग्रीक, उसके बाद आया शक, उसके बाद आया पहलव, उसके बाद आया कुषाण। ठीक है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस ने किया था। ठीक है, इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। कौन? इंडो ग्रीक। ठीक है, इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियस कहा जाता है। ठीक है, इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंद यूनानी के बारे में पढ़ते हैं। पहला हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक, इसे ही हिंद यूनानी कहते हैं। ठीक है, हिंद यूनानी का क्षेत्र हिंदकुश पर्वत के समीप का बैक्टेरिया था। ठीक है, तो इसका क्षेत्र, हिंद यूनानी का क्षेत्र क्या था? हिंदुकुश पर्वत का बैक्टीरिया था। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर बहुत बड़ा भाग पर अधिकार कर लिया। इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ये बनाया, सकल को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, इंडो ग्रीक को ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहते हैं। इंडो ग्रीक को ही हिंद यूनानी कहते हैं या बैक्ट्रियाई
यूनानी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत में 2 चरण में आक्रमण किए थे। ठीक है, हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक था वो भारत में 2 चरण में आक्रमण किया था। इंडो ग्रीक ने भारत पर 2 चरण में आक्रमण किया। प्रथम चरण में डेमेट्रियस ने पंजाब के सकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। ठीक है, प्रथम चरण में डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। डेमेट्रियस के शुंग जो राजा था पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु पराजित हो गया। अगला शासक मिनांडर बना। अगला शासक मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। ठीक है, मिनांडर हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात था। ठीक है, मिनांडर ने अपनी राजधानी साकल को बनाया। इसने यहाँ पे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, मिनांडर ने साकल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया। मिनांडर ने साकल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये साकल जो है ना ये राजधानी बनाया मिनांडर इसको। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। मिनांडर के द्वारा पूछा गया प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिया गया उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो नाम है। अर्थात मिलिंद के प्रश्न यानी उसे बोल सकते हैं मिलिंद प्रश्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनांडर और नागसेन के द्वारा पूछा गया प्रश्न और उत्तर की जानकारी किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हो में मिलता है। तो चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। मिनांडर के द्वारा पूछा गया प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिया गया उत्तर
उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, ठीक है ना। इस पुस्तक का नाम क्या है? यह है मिलिंद पन्ह, अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको? अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न बोल सकते हैं। मिलिंद पन्ह अर्थात इसे मिलिंद प्रश्न कह सकते हैं, कहा जाता है। हिंद यूनानी के विशेषता के बारे में देखते हैं। ये हिंद यूनानी यवन से आकर के भारत में बस गए, अतः इसे हिंद यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी को काली मिर्च बहुत पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है, ठीक है। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया था, ठीक है। कहा जाता है कि हिंद यूनानी ने भारत में पहला शासक था हिंद यूनानी जो सिक्का जारी किया, ठीक है। इस सिक्के के बारे में यह पता चलता है कि निश्चित रूप से पता चलता है यह सिक्का किन किन राजाओं के हैं, ठीक ना। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको लिखने का प्रयास करते हैं। हिंद यूनानी यमन से आए थे। हिंद यूनानी यमन से आए थे, ठीक है। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद था, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलाए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाया? तो यूनानियों ने चलाया। ये हिंद यूनानी थे जो भारत में खगोल और ज्योतिष और गणित और तथा समय का गणना प्रारंभ किया था, ठीक है। यानी कि हिंद यूनानियों ने भारत में खगोल, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। तो चलिए हिंद यूनानी के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं, तो कल हम लोग शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।